नमस्कार दोस्तों, समाचार टुडे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर सतेंद्र भाई। जानते हैं उनसे। लॉकडाउन चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं लॉकडाउन में। फ़िलहाल वो अपने घर में हैं। आज हम मिलने आए हैं इनसे और उनकी जो बड़ी मूवियां हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, जो आने वाले हैं, उनके बारे में विस्तार से हम सतेंद्र भाई से बात करना चाहते हैं। सतेंद्र भाई, समाचार टुडे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू समाचार टुडे के लिए। जी, क्या कहना चाहते हैं जिस तरह के आपके प्रोजेक्ट हैं, अभी नई मूवियां आपकी आने वाली हैं, तो उनके बारे में हम बात करें तो क्या प्रोजेक्ट हैं आपके? देखिए भाईजान, मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में कोरोना की वजह से बहुत सी दिक्कतें हैं और हमारा ही नहीं, सभी लोगों के काम आज के टाइम में एकदम स्टॉप हो गए हैं। जैसे कि हमारी पहले भी मूवी आ चुकी हैं और आने वाले जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी मूवी, पंजाबी मूवी, और अभी आपको मैं कोरोना से पहले अपनी मान्यता दत्त जी, जो संजय दत्त की वाइफ हैं, उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने मतलब कंप्लीट ही था, बस साइनिंग होने बाकी थी। तो उस वजह से कोरोना की वजह से वो भी स्टॉप हो गया। चार फिल्में हमारी प्रोजेक्ट उनसे रेडी हो गए थे, जिसमें कि हमारी यूपी 14 फिल्म और टाइमलेस, और एक फिल्म थी लगभग दो मेरे उससे थे और दो उनके नाम से या उनके उससे रहेगी। हम दोनों कंपनियां आपस में जॉइंट वेंचर में ये 4 फिल्में बनाने जा रही थी। अब टू बाय मतलब चारों फिल्में बाय। तो उसके बाद कोरोना ऐसा आया कि मैडम दुबई चली गई और मैं जैसे इधर आया तो आपको मालूम है आपके 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया और वो फिर खुला ही नहीं। इसको देखते हुए आपको मैं बता दूं कि अभी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे थे, जैसे कि चंडीगढ़ में हमारी एक पंजाबी शूटिंग चल रही थी, जिसमें हम अपने मुकेश भाई उसमें मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं, और वो भी स्टॉप हो गई। और जो पहली फिल्में थी आपको साथ में आपको मैंने बता ही रखा था, मेरी जो जिसमें मैन विलन मैंने किया था आकाश तुम होते, और बाकी मेरी एक भोजपुरी फिल्म भी थी, छपरा पी के प्रेम कहानी। तो इस तरह की हमारे प्रोजेक्ट जो आ चुके हैं या जो आने वाले हैं, लेकिन कोरोना की वजह से सब स्टॉप हो चुका है। बाकी अब जैसे ही ये हटता है, अब इस साल तो लगता नहीं मेरे को ये हटेगा, और नेक्स्ट 2021 में शायद हमारा ये काम दोबारा से शुरू होगा। आपका विवादों से बड़ा नाता रहा है। क्या कहना चाहते हैं रेमो डिसूजा, जो एक फेमस फोटोग्राफर है रेमो डिसूजा, उनसे आपका बड़ा विवाद रहा है। आपने उनका पासपोर्ट भी गाजियाबाद के अंदर जब्त कराया, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई, मैं आपको बता दूं समाचार टुडे के माध्यम से कि विवाद मैं नहीं करता हूँ। विवाद सामने वाला जब बढ़ाता है तब मैं विवाद स्टार्ट करता हूँ। नहीं, मैं आपको बताऊँ, जैसी मैं मित्रता करता हूँ शायद ही कोई करता हो, लेकिन अब मित्रता में अगर आप विश्वासघात करते हैं तो फिर तो देखो, जाहिर है कि अगर आपको अपने एक कहानी सुनिए कि जो दोस्त होता है वो दुश्मन भी बहुत बड़ा होता है। तो ये मेरा और रेमो के बीच में हुआ। रेमो की मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, जैसे कि मैंने पहले भी आपके माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से बताया भी था। इसने मेरे से दोस्ती करके 5 करोड़ रुपए इसने मेरे से, एक कोई इसकी फ़िल्म थी उसमें इसने मेरे को बोला कि मैं आपको इस फिल्म में पार्टनर भी बना लूँगा और आपको 50-50, अगर जो फिल्म का मतलब सपोज करो 50 करोड़ या 100 करोड़ कमाएगी तो उसका आधा मैं दे दूँगा और बाकी अगर रफली मैं आपको 10 करोड़ रुपये दूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया। उसके बाद इसने क्या किया, अब इसने मेरे से 1.5 साल का टाइम लिया। जब नहीं हुआ तो मैंने काफ़ी टाइम से मैंने दिया। उसकी हर रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्यों? क्योंकि जब हमारा उसका विवाद स्टार्ट होने लगा तो मुझे मजबूरन, क्योंकि पैसा दिया है तो मेरे को उसकी वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ी, और वो मैं सारी सबमिट कर भी चुका हूँ अपने थाना सियानी गेट के अंदर। और उसके ऊपर फिर मैंने उसके FIR कराई 420, और उसने फिर मुझे इधर उधर से धमकी भी दिलाई। वो भी मैं अपने थाना अध्यक्ष या SSP गाजियाबाद को सबको अवगत भी कराया है मैंने। तो ऐसा नहीं है, देखिए क्या है, किसी भी काम में देर है अंधेर नहीं है, और प्रशासन ने मेरा
सारी चीज़ सुनी और उसके बाद उस पर एक्शन भी हुआ और उसका फिर उसको गिरफ्तार करने के नोटिस भी जारी हुए। फिर उसको इसने फिर बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई तो एक्सेप्टिव बेल इसको मिली और उसमें इसका हाई कोर्ट ने इसके लिए इसका पासपोर्ट फिर इससे विदेश जाने से इसका बाउंडेशन इसको लगा दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने अपनी मूवी के बारे में मुझे बताया, पंजाब में कोई शूटिंग आपकी चल रही है जो पंजाबी मूवी है, उसकी शूटिंग के बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताइए। देखिए, मैं अभी आपको नाम नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हम स्टार्टिंग में कोई वो नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी शूटिंग हुई थी तो 10-12 दिन ही चली थी। तो फिर ये कोरोना की वजह से स्थगित की गई। चंडीगढ़ में शूटिंग चल रही थी और ये पंजाबी मूवी है और बाकी इसमें आपको जैसे ही शूटिंग का वो हम अनाउंस करेंगे टेलर, उसमें आपको सारी चीज़ बता देंगे। और दूसरा मेरा आपसे निवेदन ये भी है, देश में कोरोना काल चल रहा है, जनता बहुत परेशान है, क्या संदेश आप अपने माध्यम से देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा इन गरीब लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए क्योंकि इस टाइम बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है और मैं आपको देखता हूँ, आप आए दिन देखो कि कोई ना कोई सुसाइड हो रहा है। हालांकि ये करना बहुत गलत है, लेकिन उस मजबूरी का उनको सलूशन नहीं दिखता है। तो मेरा अपने मोदी जी से और योगी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जिसको किसी ऐसे मंत्री या स्टेट के जो भी हैं वो जा के वहाँ पे समीक्षा करें, तो हो सकता है कि हम ये जो सुसाइड हो रहे हैं इनको रोक सकें और जो भूखे लोग हैं जो आज शर्म के मारे नहीं कह पा रहे कि भाई मेरे घर में राशन ख़त्म है या नहीं। देखो, जिस टाइम पूरा लॉकडाउन हुआ था, मैं आपको बता दूं, मैंने जितना भी मेरे पे बन पाया मैंने काफ़ी राशन कच्चा बांटा था और आपको मालूम भी है, आप उसमें न्यूज़ भी छाप चुके हैं। तो अब जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, अब लेकिन सब ने अब हाथ खींच लिए हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है। अब सरकार मदद करती है तो लेकिन बीच के जो कुछ जो मीडिएटर मान के चलो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। सुशांत मामला इस टाइम बॉलीवुड के अंदर बहुत ज़्यादा भड़माया हुआ है और सीबीआई जांच चल रही है। हर बंदे के या हर इंसान की ज़ुबान पर सिर्फ और सिर्फ सुशांत को न्याय दिलाने की मांग चल रही है, तो उसके लिए आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सुशांत तो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, था बेचारा, और नेचर वाइज भी बहुत गुड और एक गरीब परिवार से निकला हुआ लड़का था वो। देखिए, मैं भी किसान हूँ, वो भी किसान का ही बेटा था। 4 बहनें, एक बाप, माँ उनकी एक्सपायर हो गई। उसके साथ गलत हुआ है और हम क्या, पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया ये चाहता है कि भाई इसका जो भी कातिल है या जो भी गुनहगार है उसको जेल हो और सुशांत को इंसाफ मिले। और अब जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी जो एजेंसी है सीबीआई, मुझे लगता नहीं है कि अब ज़्यादा दिन कुछ हो पाएगा कि सब निकलने वाला है। जो जितना भी इसमें ड्रग्स माफिया जो भी है, जो भी इसमें सम्मिलित है, वो सब जेल जाएंगे और उसको इंसाफ मिलेगा। मैं अपनी तरफ से भी बोल रहा हूँ और हिंदुस्तान की तरफ से भी बोल रहा हूँ कि उसे इंसाफ मिलेगा और मिलना चाहिए भी। जी, क्या संदेश आप देना चाहते हैं हमारे समाचार टुडे के माध्यम से? देश को कोरोना काल चल रहा है, उसमें क्या संदेश आप देना चाहते हैं? किस तरह की सावधानियां लोग बरतें या क्या हाइजीन लें, तो उसके बारे में आप बताएं। देखिए, सबसे पहले हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भाई सबसे पहले तो दूरी है इसका इलाज, कि आप दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं। कि देखिए, मैंने अभी तारा हुआ है, लेकिन सबको ये बोले कि भाई मास्क लगाएं और दूरी रखें। इससे बड़ी कोई इसका इलाज अभी नहीं है। अभी हमारे इंडिया के अंदर जो भी रिसर्च चल रहा है, हो सकता है 2 महीना लगें तो 4 महीने लगें, और फिर भी वही कहेंगे भाई जो ज़रूरत है फालतू में, जैसे कि रात को घूमना या फालतू में जाना ना, ये कम करना ही पड़ेगा अगर हमें इस बीमारी को कंट्रोल करना है। देखिए, नहीं तो आप देख लिए 2000 से 4000 हुए, 4 से 4, आज 36 लाख या 37 लाख हमारे एक्टिव मरीज हो रहे हैं। और 1 महीने में आप देख लेना हम अमेरिका से भी ऊपर हो जाएंगे। अगर इस तरह से रिजल्ट आते रहे तो हमारा इंडिया सबसे ऊपर कोरोना में आ जाएगा, जो कि सबसे कम था। जी, तो ये थे सतेंद्र जी, जिन्होंने बोला अब हमने सावधानियां नहीं बरती
तो हमारा देश एक महीने में सबसे ऊपर आ जाएगा। कैमरामैन शाहरुख के साथ मोहम्मद शकील, गाज़ियाबाद।